नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज 8 जनवरी 2021 अचानक वेदांता में 3 बजे के बाद यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट बंद होने से पहले अचानक गिरावट होने के पीछे की वजह क्या है, ये अगर आप समझने जाएंगे तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होगा। उसके बाद आप समझ तो कुछ भी नहीं पाएंगे, मुझे भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट हमको क्या करना है ये हमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें सर, वेदांता एनएसई के ऊपर 8 जनवरी 2021 को इसने क्लोजिंग दी है 178 रुपया 85 पैसे के ऊपर। दिन भर अगर आप देखें स्टॉक यहाँ पर हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक 3:05 3:10 के ऊपर क्या हुआ कि इसमें अचानक से गिरावट आ गई, और गिरावट भी इतनी कि 5% 7% के आसपास की गिरावट क्या हुआ इस स्टॉक के अंदर, और थोड़ी सी रिकवरी क्यों देखने को मिली। तो इसको देखने के लिए सर आपको सिर्फ और सिर्फ एनएसई का डाटा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको बीएसई का प्राइस भी देखना होगा। तो सर यहाँ पर देख पाएंगे, पहली बार मुझको तो सर पहली बार ही ये लग रहा है, पहले मैंने नहीं देखा, तो हो सकता है यहाँ पर आंकड़े कुछ गलत है। अगर गलत आए हैं तो सर आप यहाँ पर मुझको कमेंट कीजिए कि क्या ये आंकड़े गलत है, कि जो यहाँ पर प्राइस 8 जनवरी 2021 को वेदांता ने बीएसई के ऊपर क्लोजिंग दी है 182 के ऊपर, और अगर आप देखें एनएसई के ऊपर क्लोजिंग दी है 178 के आसपास। ठीक है, तो मतलब 4 रुपए के आसपास की यहाँ पर डिफरेंस दो इंडेक्स के दो एक्सचेंज के ऊपर प्राइस के मूवमेंट के ऊपर इतना बड़ा जो यहाँ पर मतलब गैप है, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। सर आप अगर यहाँ पर इसके ऊपर कुछ कमेंट करते हैं तो मैं इसके ऊपर जरूर से देखूंगा कि आपने क्या कहा है। तो सर आप कमेंट कीजिए कि क्यों इतना बड़ा गैप यहाँ पर दोनों एक्सचेंज के प्राइसेस के ऊपर हुआ है। तो सर देख पाएंगे आप, मार्केट बंद होने से थोड़ी ही देर पहले यहां पर अचानक खरीदारी भी आ गई। तो ये खरीदारी क्यों आई, और ये खरीदारी बीएसई के ऊपर ही क्यों आई, क्यों एनएसई के ऊपर नहीं आई, क्यों ये खरीदारी बीएसई के ऊपर हुई, क्यों एनएसई के ऊपर नहीं हुई, एनएसई के ऊपर क्यों गिरावट प्राइस में ज्यादा देखने को मिल रही, क्यों बीएसई के ऊपर ज्यादा देखने को। अगर आप ये समझने जाएंगे तो सर आपको यहां पर बहुत कुछ पता चलेगा कि यहां पर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कोशिश हो रही है, कि कुछ तो कोशिश हो रही है यहाँ पर। अगर आप देखें तो सर मुझको जितना लग रहा है यहाँ पर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ये मुझको लग रहा है, और गिर सकता है। ये तो आपको पता ही है कि वेदांता का स्टॉक कभी भी गिर सकता है। तो रिस्क और रिवार्ड की बात करें तो सर यहाँ पर मतलब हाँ, रिस्क रिवार्ड का यहाँ पर फॉर्मूला जो है ये फेवरेबल बैठता है, लेकिन सर कुछ बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर देखें तो कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी हम लोग यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और कमज़ोर लोगों से यहाँ पर अगर आप देखिए उनसे स्टॉक वापस ले लिया जा रहा है। कह सकते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं रिटेल लोग यहाँ पर उनको पैनिक में स्टॉक वो लोग बेच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पैनिक क्रिएट यहाँ पर थोड़ा बहुत हो रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारा कुछ हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस यही करना है सर, स्टॉक को लेकर बैठे रहना है, जो मुझको समझ में आ रहा है सर। बाकी यहाँ पर क्या कुछ न्यूज़ आती है ये अलग बात है सर, मुझको कुछ भी समझ में यहाँ पर ज़्यादा नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि ये जो प्राइस के अंदर गैप है ये क्यों है, और बीएसई के ऊपर अचानक से खरीदारी आने की वजह क्या है। ये आप एक बार आप खुद से जरूर से स्टडी कीजिए। अगर आप देखिए सर यहाँ पर किसी ने अचानक लास्ट मोमेंट पे स्टॉक में यहाँ पर अगर आप देखें अपनी पोजीशन काटा, और अगर आप देखें तो डिलीवरी में पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा बाय किया है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ सर, ये भी आपको यहाँ पर डाटा दिखाना चाहूँगा सर। यहाँ पर आप देख पाएंगे वेदांता लिमिटेड के यहाँ पर 8 जनवरी 2021 का यहाँ पर एनएसई के ऊपर कारोबार की स्थिति आप देख पाएंगे। टोटल ट्रेडेड शेयर आप यहाँ पर देख पाएंगे सर, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ट्रेडेड वॉल्यूम, यहाँ पर शेयर करके लिखा हुआ आएगा सर 2,54,76,061 शेयर की यहाँ पर टोटल ट्रेडिंग हुई है। और ये ट्रेडिंग आप देख पाएंगे 3 बजे तक की, जो अगर आप ट्रेडिंग देखें सर 1,77,00,000, 1,77,00,000। और अगर आप देखें 3:30 बजे तक अगर आप देखें तो आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर देखें तो लगभग 80 लाख स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। 80 लाख स्टॉक यहाँ पर, 80 लाख शेयर यहाँ पर आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ट्रेड होते हुए दिखे। और बाकी पूरे दिन भर में यानी कि 9:15 से लेकर 3 बजे तक अगर आप देखें 1,77,00,000 की ट्रेडिंग हुई थी। तो सर मतलब यहाँ पर देखें तो कुछ बड़े सौदे भी यहाँ पर एनएसई के ऊपर होते हुए दिखे हैं। तो बस आपको यही बताना था कि बहुत ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। क्या कुछ न्यूज़ आता है, अगर आपका कुछ न्यूज़ आता है तो वो शाम तक यहाँ पर न्यूज़, या कल सुबह तक आपको ये वो न्यूज़ आता हुआ दिख जाएगा। तो उस न्यूज़ के ऊपर भी आपको फोकस बना के रहना है, और पैनिक में आके स्टॉक को बेचने की गलती कतई ना करें। अगर आप देखिए डीलिस्टिंग स्टॉक को अगर करना है तो वो करना तो मतलब कितने पे करेंगे वो तो देखने वाली बात है। और
कोई यहाँ पर इसको छोड़ नहीं देगा और आपको आसानी से स्टॉक को बेच के निकलना नहीं है। मैं बस आपको यही बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पर पैनिक में स्टॉक को बेचना नहीं है, आपको डटे रहना है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा सर यहाँ पर आपको, ठीक है। आपको बहुत डरना भी पड़ सकता है, आपको बहुत एक्साइटेड भी होना पड़ सकता है, बहुत कुछ होने को बाकी है सर यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर स्टॉक को लेकर बैठे रहेंगे, डीलिस्टिंग होते होते अगर आप देखें स्टॉक को, कंपनी को अगर डीलिस्टिंग करवा नहीं है तो सर डीलिस्टिंग आते आते अभी तक देखें तो 11 महीना यहाँ पर अक्टूबर में डीलिस्टिंग का कुछ प्राइस वगैरह आया था, तो सर मतलब अगले अक्टूबर तक देखें तो स्टॉक का प्राइस कहां से कहां तक पहुंच सकता है किसी को नहीं पता। हाँ, आप अगर प्रॉफिट में है तो आप कितना प्रॉफिट अपने लिए बचाना चाहते हैं उसके ऊपर आप जीटीटी ऑर्डर डालकर यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। बाकी आपको और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, लेकिन ये जो प्राइस के बीच में जो ये गैप है ये आपको जरूर से गौर करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।